So it's a very good afternoon. Let's start with amines. पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग अमाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस। इसको मैं आपको सीधे सीधे टेक्स्ट बुक से पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये सिंथेसिस ही आप लोग एक बार में कर लो, ये 2 से 3 बार पूछी गई है आपको। ठीक, तो एक बार में सिंथेसिस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा, प्लस आगे भी ये बार बार आएगा तो हमको हर बार पलटना नहीं पड़ेगा। देखो 3 स्टेप में ये होता है। थियरी के भी तीनों स्टेप आप याद करके, थियरी के तीनों स्टेप मतलब ये सारी बातें आप थियरी की भी याद करके जाओ कि पहले में क्या होता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड प्रिपेयर होगा फ्रॉम थैलामाइड। डन। दूसरे में क्या होगा, वो जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड बना है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा एन अल्काइल थैलामाइड में। डन। और लास्टली मैं क्या करूंगा, यही एन अल्काइल थैलामाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करूंगा और फाइनली मुझे मेरा प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। तो ये तीनों थियरी भी याद रख के जाना क्योंकि आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस भी कई बार काम आ जाते हैं मार्क्स लेने के। ओके, अगर एनईटी जेई होता तो मैं ये सेंटेंसेस रटने के लिए नहीं बोलता, पर बोर्ड में ये काम आता है। अब रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। रिएक्शन में सबसे पहले तो तुमको थैलामाइड का स्ट्रक्चर ही याद करके जाना है। आधे लोगों को तो वो स्ट्रक्चर देखते ही बुखार आ जाता है। ये देखो थैलामाइड का स्ट्रक्चर कैसे याद करोगे, पहले आपको बेंजीन बनानी है और बेंजीन के बाद में ऊपर नीचे दोनों जगह पे कार्बोनिल ग्रुप। ये जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ इसकी एक इमेज बनाते जाओ अपने दिमाग में तो ये याद हो जाएगा। बराबर है, ऊपर नीचे कार्बोनिल ग्रुप और बीच में NH, 2 कार्बोनिल ग्रुप को जोड़ता हुआ NH। बच्चे की तरह पढ़ना इसको, एनईटी जेई वाले स्टाइल में मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि एनईटी जेई वाले स्टाइल में इतना सब कुछ बच्चे की तरह नहीं रटना पड़ता, उसमें काफी सारे क्लू होते हैं। पर हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको याद कैसे होगा। तो याद करने के लिए पहले बेंजीन, ऊपर नीचे कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे NH। ठीक, तो पहले तो थैलामाइड का एटलीस्ट स्ट्रक्चर याद हो गया होगा सबको। ठीक, सो दिस इज थैलामाइड। नाउ एक बार अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गया तो यू वुड ट्रीट इट विद अल्कोहलिक KOH। जैसे आप इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करोगे तो याद क्या रखना है कि ये H और ये K आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर आप ये H यहाँ लेकर आओगे तो OH के साथ ये H क्या बन जाएगा, वाटर ही बनेगा ना। तो देखो नीचे वाटर को एलिमिनेट किया है उसने, राइट। और KH की जगह आ जाएगा तो यही बनेगा जो बड़ा सा नाम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। पहले ये थैलामाइड था, H हटने के बाद जैसे K आ गया तो इट बिकेम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। ये कोई नई बात नहीं है, एसिड के साथ भी हम ऐसे ही नाम बनाते हैं। याद है ना, एसिड में भी अगर CH3COH हो, फिर अगर H हटाकर मैं K लगा दूं तो उसका नाम भी तो ऐसे ही हो जाता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो आज एसिटिक एसिड की जगह थैलामाइड था तो उसी स्टाइल में नाम लिख दिया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। सेकेंड स्टेप में जब मैं उसी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड को लूंगा तो अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करूंगा। अब ये K और R एक्सचेंज कर दो तो देखो याद करना कितना आसान है। आप एक सेम पैटर्न देखोगे रिएक्शन के अंदर। अगर ये पूरा रिएक्शन आ गया तो ये 3 मार्क का आएगा, और अगर साथ में कुछ एक आध एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पूछ दिया उसने तो ये 4 मार्क का भी आ सकता है, इसीलिए मैं इसको इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो पहले वाले स्टेप में H और K एक्सचेंज और अगले वाले स्टेप में वो K R से एक्सचेंज। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, NR हो जाएगा, जहां पे NK था वहां पे NR हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बस हमको क्या करना है, NaOH के साथ ट्रीट करना है। और जैसे ही NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो देखो यहाँ पे ये जो NaOH है ये 2 है, इसको आप 2 बार लिखना और उल्टा लिख देना। अगर उल्टा लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। ये बेंजीन हो गया, ये C डबल बॉन्ड हो, ये इसका C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे N है और R है। ठीक, और इसके साथ में ये जो NaOH है, ये NaOH को ऐसे लिखो HONA, HONA, राइट। अब इसमें से सेंटर वाला बॉक्स निकाल लो पूरा। ये देखो ये बन गया तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, राइट। अब अगर ये प्राइमरी अमाइन बनेगा तो ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन क्या करेगा, इसका भी तो बॉन्ड टूट गया ना, और इसका टूट गया तो ये दोनों बेचारे क्या करेंगे, तो ये दोनों ONA बच रहा है ना, तो ये लोग उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, ये वाला कार्बन
ये वाले ONA के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला कार्बन ये वाले ONA के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखो यही आएगा कि नहीं, हाँ CONA और नीचे भी CONA। अब मजे की बात ये है कि इस रिएक्शन के अंदर जो ये इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा हाँ प्रोडक्ट नहीं है। हमारा प्रोडक्ट नहीं, ये है, ये छोटा सा डायमंड। चिंटू दिख रहा है, दिस हाँ इज आवर मेन प्रोडक्ट। और इन लोगों ने यस उसको बाय प्रोडक्ट की जगह पे लिख दिया है। तो ज्यादातर स्टूडेंट ये रिएक्शन में इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो तो खैर लिखने के लिए तो आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा, पर आपको ये याद हाँ रखना है कि ये आपका प्रोडक्ट नहीं है। आप ये रिएक्शन अमाइन बनाने के लिए कर रहे हो, सोडियम थैलेट बनाना हमारा इंटेंशन नहीं है। यस समझा? सर। ये सोडियम थैलेट है वो हाँ बनाने नहीं आए थे हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाने आए थे। अनफॉर्चुनेटली बुक में उसको बाय प्रोडक्ट की जगह लिख दिया गया है। तो ऐसा ना हो, यस सर। हमको एक आदत भी तो होती है कि हम लोग बाय प्रोडक्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग इसको इग्नोर कर दो। बात आई हाँ समझ सर। में? यस सर। अब अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया तो क्वेश्चन नंबर 1 तो इनडायरेक्टली सॉल्व हो ही गया ना। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में हाँ इसका प्रोडक्ट ही पूछा था, तो क्या आया हमारा हाँ, फाइनल प्रोडक्ट? प्राइमरी प्राइमरी अमाइन। अमाइन। तो क्या मुझे क्वेश्चन के बारे में कुछ भी बोलना पड़ेगा? नहीं सर। इट इज अ प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन। सॉल्व अमाइन। क्वेश्चन। बाकी नोट्स यस। तो आपको वीडियो से मिल ही जाएंगे। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा मेंडियस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट। तो मेंडियस रिएक्शन को ही पढ़ लेते हैं, रिएक्शन ही आ हाँ जाएगा तो उसमें क्या कन्वर्ट होता है क्या कन्वर्ट नहीं होता है हम ढूंढ लेंगे। सो लेट्स यस। डू मेंडियस रिएक्शन। किसके बारे में है मेंडियस रिएक्शन? क्या यूज होता है, किसी को याद है? अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन है ये। एंड अल्काइल साइनाइड इज ट्रीटेड विद व्हाट? तो देखो प्लस लिखकर मैं एरो बनाने जा रहा हूँ। ऐसा करने का कोई खास कारण? यस, ऐसा करने का कारण ये है कि अल्काइल साइनाइड के साथ आप सोडियम इन इथाइल अल्कोहल ऐड करोगे। अब जैसे ही आप सोडियम इन इथाइल अल्कोहल ऐड करोगे तो इनसे क्या प्रोड्यूस होगा? फोर डिफरेंट है। नेसेंट हाइड्रोजन। तो मैंने सीधे सीधे नेसेंट हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि तुमको लगेगा कि फिर वो सर के पास पहले से ही था। जब पहले से ही होता तो मैं सोडियम इथाइल अल्कोहल लेता क्या? नहीं। तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये इसी से प्रोड्यूस होता है। तो या तो आप सोडियम इन इथाइल अल्कोहल से ले लो, या यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी काम कर सकता है। ठीक। यस सर। आगे इस रिएक्शन हाँ में बताने जैसा कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब सिंपल एडिशन ही होगा। अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स दिख ही रहे तुमको, तो दो हाँ हाइड्रोजन ये कार्बन को दे दो, दो हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन भाई साहब को दे दो, और दोनों के बीच का दो डबल बॉन्ड तोड़ दो। हाँ एक डबल बॉन्ड तोड़ दो, दो डबल बॉन्ड नहीं। अब अगर एक डबल बॉन्ड तोड़ दोगे तो बचेगा कितना? सिंगल बॉन्ड तो अब भी बचेगा दोनों के बीच में। हाँ। आपको दो मिल गए, ये भाई साहब को भी दो मिल गए, और बीच में सिंगल बॉन्ड है। उम्मीद है कि आपको ये प्राइमरी अमाइन नजर आ रहा होगा। यस हाँ सर। सर। ठीक। ये अपना अल्काइल साइनाइड है, यही है अपना मेंडियस रिएक्शन। डन। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मेंडियस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट। ऑफ कोर्स अल्काइल साइनाइड से हमने अमाइन ही तो बनाया है, यस सर। राइट? हाँ दिस आर अल्काइल साइनाइड, दिस इज आर अमाइन। ये भी हो गया। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग्स द फॉलोइंग इज। अब देखो यहाँ पे बेसिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं। ठीक, क्योंकि ये बार बार अभी दो तीन बार और आएगा, तो हर बार इसको डिस्कस करते नहीं बैठेंगे। हम लोग एक ही बार देख लेते हैं कि अमाइंस की बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है। अमाइंस की बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है, किसी को कुछ याद है? पीकेबी वैल्यू। पीकेबी वैल्यू पर वो वैल्यू कहाँ से आएगी? पेयर ऑफ लोन पेयर, मतलब सॉरी लोन पे। अच्छा, लोन पेयर से पीकेबी वैल्यू आएगी, कैसे? इसका इन सब बातों से क्या कनेक्शन है? मतलब हमारी बुक में पीकेबी। अभी मैं तुमको शॉर्टकट में पॉइंट वाइज तो पढ़ा दूंगा, ठीक, पर रेफरेंस के लिए मैं एक पेज बता दे रहा हूँ। उस पेज को लेक्चर के बाद में ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप में से कोई एनईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये वहां पे भी बहुत 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 यूजफुल है। इसीलिए मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ। और किस्मत से स्टेट बोर्ड की बुक में काफी अच्छे से लिखा हुआ है, ये पूरी कहानी लिखी हुई है कि बेसिसिटी में कौन आगे कौन पीछे है। क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद आप ये पूछने बैठ जाओगे कि बेसिसिटी में सेकेंडरी अमाइन एबनॉर्मली टर्शरी अमाइन से आगे क्यों है। मैं पूरा पॉइंट वाइज पढ़ा दे रहा हूँ।
ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, पेज नंबर लिख लो, बेसिसिटी ऑफ अमाइन दिख रहा है सबको राइट साइड में। हाँ सर। बेसिसिटी ऑफ अमाइन में 287 पे है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये वाला है, ये पेज कौन सा, 289 वाला। ये जो डिस्कशन है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट हाँ के नीचे इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, ये दोनों पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना। और फाइनली ये दोनों का कंक्लूजन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंबाइंड इन्फ्लुएंस दिखा। तो हाँ सर। पूरा पेज बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना, यस। ये में भी तुम्हारे काम आएगा। 289 का पूरा पेज है। अब इस पे क्या लिखा हुआ है मैं शॉर्टकट में तुमको बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात कि दे आर बेस, वन बाय वन सारे पॉइंट्स कवर कर देता हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन आगे चल के बार बार अपने को नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हाँ सर। पहला पॉइंट, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। Why they are basic? Because they contain lone pair. ठीक, तो अगर कोई मेरे से पूछे कि why they are basic, तो पहले तो यहाँ पे एक वर्ड ये याद रखो कि they are Lewis base। अगर अचानक से ये टर्म आ जाए तो चौंकना मत। Lewis base क्या होते हैं? अगर कोई स्पीशीज अपना लोन पेयर किसी के साथ शेयर करके उसके साथ बॉन्ड बना ले, तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? Lewis base। आयनिक इक्विलिब्रियम में आया है ये, राइट। यस सर। मैं वहाँ हाँ हाइड्रोजन और अल्काइल लिखने में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि दोनों ही बेसिक है, कम या ज्यादा हाँ का फर्क है पर बेसिक तो दोनों है। अब ये जो यस। बॉन्ड बनेगा H प्लस के साथ, ये जो बॉन्ड हाँ बनेगा फोर्थ वाला, क्या खास है उस बॉन्ड में? वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं उसको। वेरी गुड। ये जो फोर्थ वाला बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम आईआईटी वाले बहुत यूज करते हैं, डेटिव बॉन्ड। ठीक, अब क्या खास बात है यस। डेटिव बॉन्ड की? डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही स्पीशीज लाता है, दूसरा सिर्फ यस सर। पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे देखो इसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ हाँ पे इसने अपना लोन पेयर शेयर करके इसके साथ बॉन्ड बनाया। याद रखना, लोन पेयर शेयर करके बॉन्ड बनाया, मैं डोनेट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि डोनेट बोल दूंगा तो वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। और ये हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इट इज अ काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड है। ठीक, यस सर। अब ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ से ये बेस हो गया। ये पूरी थियरी लिविस ने बताई थी, इसीलिए बार बार इसको लिविस बेस बोलते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से आया ये समझ गया? यस तो सर। पहला सवाल अगर आपसे पूछा गया कि अमाइंस बेसिक है, प्रूफ करो, तो आप यही वाला रिएक्शन लिख कर आ जाना कि अमाइंस के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ शेयर कर सकता है, एंड इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, सो इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये पूरी लिविस थियरी आपने बता दी, तो लिविस थियरी के हिसाब से ये बेसिक हो गया। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अमाइंस का बेसिसिटी कंपेयर करो, कंपेयर बेसिसिटी ऑफ अमाइन। अब इस क्वेश्चन में हमको ध्यान रखना है कि जब हम बेसिसिटी कंपेयर करेंगे तो ये याद रखेंगे कि बेसिसिटी आती किसकी वजह से है? लोन पेयर की वजह से। पर मुझे हाँ बोला गया है इन सबको कंपेयर करने के लिए। एक तो अमोनिया, बहुत सारे कंपेयर है, आगे चल के तो अराइल अमाइंस का भी कंपैरिजन आता है इसी में, अभी थोड़े कम में निपटाता हूँ। अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शरी अमाइन। ठीक, अभी वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये तीनों पे फोकस है, तो अभी यही तीनों की बात करेंगे हम लोग। प्राइमरी, हाँ सेकेंडरी सर। और टर्शरी पे फोकस्ड है, क्योंकि इसमें अमोनिया और अराइल अमाइन भी डाल दूंगा तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। अब अपने से पूछा हाँ हुआ है सर। कि चलो इन तीनों का आप सीक्वेंस बताओ कि कौन सा वाला ज्यादा बेसिक है। मेरे ख्याल से शायद उसमें अमोनिया है, अमोनिया है, सो आई कैन टेक अमोनिया। अराइल अमाइन सिर्फ नहीं है, ये चारों का कंपेयर करेंगे हम लोग। ओके सर। अब ये चारों में जो बेसिसिटी, और ऐसा क्वेश्चन आपके पूरी बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बस ये इकलौता है जिसके अंदर आपको इतने फैक्टर्स देखने पड़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ कर देखो। यस सर। बेसिसिटी कंपेयर करना मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। अब यहाँ सवाल ये नहीं कि इनमें से कोई बेसिक है कि एसिडिक है, ऑफ कोर्स है कि चारों के चारों एसिड सॉरी बेसिक है,
आपको बोला हाँ गया कि कंपेयर करो इनमें से ज्यादा बेसिक कौन है और कम बेसिक कौन है। जब ये कंपेयर करने की बात आती है तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की बात की थी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड यस थ्योरी क्या बोलता है कि एक एसिड किसी भी रिएक्शन में, एक एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो एक और एसिड और बेस बनाता है। हाँ राइट, बोला था ना मैंने। अब हाँ सर। अगर ये मान लो बेस है तो ये इस साइड में भी इसका एक एसिड होगा। इस बेस का जो एसिड होगा अगर वो स्टेबल निकला तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। पर ये बेस जो एसिड बना रहा है अगर वो एसिड अनस्टेबल निकला तो ये रिएक्शन अच्छे से नहीं करेगा, इन शॉर्ट ये अपना बेसिसिटी नहीं शो करेगा। तो कोई भी कंपाउंड अच्छा एसिड है या अच्छा बेस है ये कैसे पता चलता है? ये चेक करो कि अगर वो बेसिसिटी शो कर दे, बेसिसिटी शो कर दे मतलब अपना बेस के लिए लोन पेयर देना है ना। तो मान लो अगर उसने हाँ अपना लोन पेयर किसी के साथ शेयर कर लिया तो शेयर करने के बाद जो वो कंडीशन में आएगा क्या वो कंडीशन स्टेबल है? अगर वो कंडीशन स्टेबल है तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। पर यस अगर लोन पेयर शेयर करने के बाद वो अनस्टेबल हो रहा है तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ वीक बेस। वीक तो जब कंपेयर करने की बारी आती है ना तो उस केमिकल पे ध्यान नहीं दिया जाता जिसकी बात चल रही है। किस पे ध्यान दिया जाता है? वो केमिकल जिस नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। राइट। यस अब सर इन चारों में भी कंपेयर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये चेक करूंगा कि जब ये चारों बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो ये लोग किसी नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस नए हाँ फॉर्म में इनमें से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। डन। नाउ लेट्स हाँ फॉर दैट। अब सोचो कि अमोनिया ने बेसिसिटी शो की, तो अमोनिया जब बेसिसिटी शो करेगा तो कौन से फॉर्म में आ जाएगा? यही वाले फॉर्म में जो अभी अभी मैंने बनाया था। ये रहा अमोनिया। हाँ हम्म फिर उसके बाद में जो अल्काइल अमाइन है वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा? एक जगह तो अल्काइल रहेगा, दो जगह हाइड्रोजन रहेंगे और एक जो उसने नया बॉन्ड बनाया होगा। ठीक। उस नए यस बॉन्ड सर की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। मैं मान लेता हूँ सबके सब H प्लस के साथ ही ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है। ओके तो सर उन्होंने अपना, या ठीक है आपको कंफ्यूज नहीं करना है तो मैं यहाँ से ये नाम हटा देता हूँ, मतलब किसी को तो उन्होंने अपना लोन पेयर दे दिया है, दे दिया इन शॉर्ट शेयर किया है, वो मैं गलत बोल दे रहा हूँ बार बार, वो ध्यान रखना। यस सर अब टर्शरी अमाइन में भी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी अमाइन ले लो, इसने भी अपना लोन पेयर शेयर कर लिया किसी के साथ। हाँ फिर लास्ट में आया टर्शरी अमाइन। अब देखो इतनी बात तो सबके लिए तय है कि टर्शरी अमाइन भी जब किसी के साथ शेयर करेगा तो ये बात तो सबके लिए बराबर है कि सब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ ये सब के सब अपना पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। राइट। जब ये सब के यस सब अपना पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे तो बताओ इनमें से कौन सा वाला पॉजिटिव चार्ज को बेटर हैंडल कर पाएगा। तो ये जज करना बहुत आसान है। हम लोग सीख चुके हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। रिलीजिंग ग्रुप अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो प्राइमरी हाँ अमाइन के पास एक अल्काइल है कि नहीं, जो हाँ लोन पेयर उसको दे सकता है। राइट। यस तो ये अपना लोन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट कर देगा जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन को ज्यादा फील ही नहीं होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन हाँ डेफिशिएंसी फील नहीं होगी। सेकेंडरी हाँ अमाइन में दो दो अल्काइल ग्रुप है। ठीक। हाँ तो ये वाले नाइट्रोजन को तो और अच्छा सपोर्ट मिलेगा पॉजिटिव चार्ज को यस सर बैलेंस करने के लिए। हाँ सही बात है। ये जो बाहर मैंने हाँ पॉजिटिव चार्ज लिखा था उसको अंदर लिखना शुरू कर देता हूँ। दोनों जगह लिखना ये अलाउड है। अब समझ रहे हो आप लोग कि अल्काइल ग्रुप के आने से पॉजिटिव चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है? पॉजिटिव चार्ज इजीली हैंडल होने लग जाता है। ठीक। यस सर अल्काइल ग्रुप्स कैसे हाँ होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यस राइट। तो अब इतना तो यस तय हो गया कि अमोनिया के कंपेयर में प्राइमरी अमाइन पॉजिटिव चार्ज को बेटर हैंडल करेगा, हाँ क्योंकि प्राइमरी अमाइन के पास एक अल्काइल ग्रुप है ना, अमोनिया के पास तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। राइट। नहीं हाँ आपको नहीं यस लगता सर कि ये ज्यादा अनस्टेबल होगा? क्योंकि बेचारे के हाँ पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज में इसको सपोर्ट करने के लिए एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसके पास एक है तो ये थोड़ा कम अनस्टेबल होगा, इसकी हाँ अनस्टेबिलिटी इससे कम होगी, इसकी तो और कम हो जाएगी अनस्टेबिलिटी। आप ये बोलो कि अनस्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी या ये बोलो कि आप स्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है, दोनों यस बातें एक ही है। या तो स्टेबिलिटी हाँ बढ़ाओ या अनस्टेबिलिटी कम करो। तो आपको नहीं लगता कि ये वाला ज्यादा इजीली शेयर करेगा और ये वाला उससे ज्यादा इजीली शेयर करेगा?
हाँ इलेक्ट्रॉन शेयर हाँ सर। तो बेसिसिटी आएगी ना। यस सर। इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला इजीली दे देगा, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन या फिर सेकेंडरी अमाइन? सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी अपना इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर कर सकता है। क्यों इजीली शेयर कर यस। सकता है? क्योंकि उसके पास उसके टू अल्काइल ग्रुप्स का दो। सपोर्ट है, राइट। हाँ। इतना फैसला यस। तो हो गया कि अमोनिया में, प्राइमरी अमाइन में और सेकेंडरी अमाइन में अगर चूज करना हो तो विच वन इज मोर बेसिक? सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन एंड प्राइमरी अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। रीजन क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। अल्काइल ग्रुप इज यस सर। काइंड ऑफ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रुप। रिलीजिंग ग्रुप, बराबर ना। अब आप यस। लोगों ने नोटिस किया होगा कि बोलते टाइम में सेकेंडरी अमाइन तक ही जा रहा था, टर्शरी तक नहीं जा रहा था। उसका कारण हाँ। ये है कि ये जो प्लस आई इफेक्ट लगा है, आप बोलो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये या ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एक ही बात है। हाँ। बात को बोलने के दो नाम है। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा है, राइट। यस सर। ये बात सिर्फ सेकेंडरी अमाइन तक ही वैलिड है। टर्शरी अमाइन के केस में एक दूसरा ही फैक्टर रोल प्ले करने लग जाता है, इसीलिए मैं टर्शरी अमाइन को इंक्लूड नहीं कर रहा था अभी तक के एक्सप्लेनेशन में। अभी तक का एक्सप्लेनेशन ये तो प्रूव कर चुका है कि इन तीनों में कौन आगे है। हाँ। अगर मैं इसी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करता तो नेचुरली यहाँ पे यही साइन आने वाला था और टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला था। हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। टर्शरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक है, इसीलिए मैंने टर्शरी अमाइन को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, उसका एक्सप्लेनेशन मैं अलग से देने जा रहा हूँ। इतना यस समझ सर। गया? हाँ। प्लस आई इफेक्ट वाला जो एग्जांपल मैंने, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, वो एक्सप्लेनेशन सिर्फ कहाँ तक सही काम करेगा? सेकेंडरी अमाइन तक। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के थ्रू आप समझाओ या प्लस आई इफेक्ट के नाम से समझाओ, एक ही बात है, ठीक। हाँ सर। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ सेकेंडरी अमाइन तक चलेगा। अब टर्शरी अमाइन के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ गई? लेट्स ट्राई टू सी दैट। अपार्ट फ्रॉम प्लस आई इफेक्ट, वन मोर फैक्टर वर्क्स इन दिस कॉन्सेप्ट। वो फैक्टर है सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक। नाउ व्हाट इज सॉल्वेशन इफेक्ट? सॉल्वेशन इफेक्ट ये होता है कि हमने ये तो सोच लिया कि अगर ये लोग अपना लोन पेयर शेयर करते हैं सो दे विल डेवलप पॉजिटिव चार्ज, पर हम लोग ये सोचना भूल गए कि इनका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? कभी भी चार्ज स्टेबल होता है? नहीं। अगर चार्ज स्टेबल नहीं है तो आपको लगता है ये लोग ये रिएक्शन स्टार्ट भी करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो यस। अगर ये लोग ये रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इनके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, और वो इंतजाम हाँ। है सॉल्वेशन। सो प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का होना सेकेंडरी अमाइन को तो फेवर करता है, दैट्स व्हाई सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन एंड प्राइमरी अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। यहाँ तक की कहानी हो गई अपनी, ठीक है ना। अब सिर्फ टर्शरी अमाइन का डिस्कशन बाकी है। टर्शरी अमाइन पे डिस्कशन करते टाइम मैंने बोला था हम लोग एक सेकेंड फैक्टर को यूज करेंगे, दैट फैक्टर इज सॉल्वेशन इफेक्ट। पहली बात, सॉल्वेशन इफेक्ट की जरूरत क्यों है? सॉल्वेशन इफेक्ट की जरूरत ये है, इसलिए है क्योंकि ये लोग जब अपनी बेसिसिटी शो करेंगे, सो आफ्टर शोइंग देयर बेसिसिटी इन सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, और ये पॉजिटिव चार्ज जिसका बैलेंस हो जाएगा वही अच्छा बेस होगा। अब अल्काइल ग्रुप के होने की वजह से इन सबके पास एक फेवरेबल पॉइंट तो है कि अल्काइल ग्रुप इनके पॉजिटिव चार्ज को बियर करने में इनकी हेल्प करता है, ठीक। पर एक और फैक्टर है जो इनकी हेल्प करता है इस पॉजिटिव चार्ज को बियर करने में, और वो है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट का सिंपल मतलब है कि जो नाइट्रोजन है वो अपने हाइड्रोजन के थ्रू वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, डन। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन इसकी स्टेबिलिटी में इसको हेल्प करता है, क्योंकि अगर ये चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा तो आपको लगता है ये वापस से कहीं कोई और रिएक्शन कर पाएगा? ये काम होता है जब आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो। जब आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो Na+ और Cl- बनता है,
पर वो वापस भी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल Na+ को भी इस तरह से सराउंड कर लेते हैं और CO- को भी इस तरह से सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो Na+ है ये प्लस चार्ज होने के बावजूद, अनस्टेबल होने के बाद भी ये आपके पानी में इसी फॉर्म में पड़ा रहता है। ध्यान, अगर ये मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये मॉलिक्यूल्स को भी वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से सराउंड कर ले तो ये लोग भी ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, मतलब ये लोग अपना कर किसी को दे पाएंगे फिर। डन। वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू सराउंड होने वाले कॉन्सेप्ट को ही हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं इन जनरल, और अगर वो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का वाटर ही है तो आप इसी को हाइड्रेशन भी बोल सकते हो। अगर आप वाटर के थ्रू ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आप हाइड्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट है तो आप इन जनरल इसको सॉल्वेशन इफेक्ट बोलोगे। ठीक, अब सॉल्वेशन इफेक्ट के लिए जरूरी है कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन हो। अनफॉर्चुनेटली टर्शरी अमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक, और टर्शरी अमाइन के पास हाइड्रोजन का ना होना उसको सॉल्वेशन नहीं करने देता ढंग से। ठीक, और यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जब मैं इन सब का बेसिसिटी निकालूंगा तो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू तो ये ऑर्डर मुझे मिल जाएगा, और इस ऑर्डर के थ्रू मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगला आने वाला नाम किसका होगा, टर्शरी अमाइन का। बट अनफॉर्चुनेटली टर्शरी अमाइन के फेवर में प्लस आई इफेक्ट तो है पर सॉल्वेशन इफेक्ट इसके फेवर में नहीं है। बाकी सब में प्लस आई और सॉल्वेशन दोनों तो यहाँ तक तो ये ऑर्डर चलता आया सेकेंडरी अमाइन तक, क्योंकि वहां तक प्लस आई इफेक्ट भी आराम से एप्लीकेबल था और सॉल्वेशन इफेक्ट भी एप्लीकेबल था। बट सेकेंडरी से जब मैं टर्शरी कहूंगा तब प्लस आई इफेक्ट तो उसके सपोर्ट में है बट सॉल्वेशन इफेक्ट उसके सपोर्ट में नहीं है, और इसका नेट रिजल्ट ये आता है टर्शरी अमाइन जिसको कि ज्यादा बेसिक होना चाहिए था वो सेकेंडरी अमाइन से कम बेसिक हो जाता है। ठीक, तो अगर ये सवाल पूरा पूछा जाए तो ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। ठीक, अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन में से टर्शरी अमाइन कम बेसिक क्यों है, तो आपको समझ जाना कि वो यही जानना चाहता है कि आपको दोनों इफेक्ट की जानकारी है या नहीं। हाँ या ना, सेकेंडरी और टर्शरी में अगर पूछा गया तो आप तभी बता सकते हो जब आप दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करो। आपको यहाँ पे बोलना है इसका प्लस आई और सॉल्वेशन दोनों इसके सपोर्ट में है, प्लस आई इफेक्ट से भी इसको सपोर्ट मिलता है, सॉल्वेशन भी होता है, इसको प्लस आई से तो सपोर्ट मिलता है पर सॉल्वेशन इसके फेवर में नहीं है। दैट्स व्हाई सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन टर्शरी अमाइन, जबकि होना क्या चाहिए था, टर्शरी अमाइन को सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था। तो बेसिसिटी पे किया हुआ ये पूरा डिस्कशन सबको याद रहेगा। व्हाई अमाइन्स आर बेसिक ये भी मैंने क्लियर करवा दिया, बिकॉज़ दे हैव लोन पेयर जो वो किसी को भी शेयर करके किसी के भी साथ बॉन्ड बना सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। पहली बात। दूसरी बात कि इनमें कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है वो भी याद रहेगा। ये दो फैक्टर्स भी याद रहेंगे, प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट। सेकेंडरी अमाइंस क्यों खास है ये भी याद रखना है आपको कि इन सब के अंदर सेकेंडरी अमाइन को सबसे ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए था पर वो है, सबसे ज्यादा होना चाहिए था वो नहीं है। अब इस पे 4-5 क्वेश्चंस आए हैं तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसीलिए मैंने इसको एक ही बार में डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक, सर। हाँ बेटा, प्राइमरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन के कंपेयर में कौन ज्यादा बेसिक होगा? आप उसके एक पीकेबी वैल्यू से निकाल लो ना, आप यहां तक पीकेबी वैल्यू से बुक में देखो किसका पीकेबी वैल्यू ज्यादा दिया हुआ है। पीकेबी वैल्यू गिवन है पेज नंबर 288 पे देखो। हाँ सर। कितना ज्यादा है पीकेबी वैल्यू, टर्शरी का ज्यादा है ना, तो वो लीस्ट बेसिक प्राइमरी अमाइन के कंपेयर में। समझा? पीकेबी वैल्यू क्या होती है, पीकेबी वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ केबी। केबी क्या होता है, केबी इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, किसी की भी बेसिसिटी को। ठीक, तो अगर बेसिसिटी ज्यादा होगी तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो पीकेबी की वैल्यू कम आएगी। क्यों? क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन लगा हुआ है। राइट, तो जिसका केबी ज्यादा होगा उसका पीकेबी कम होगा। अब इसी को उल्टा भी आप बोल सकते हो कि जिसका पीकेबी कम है उसका केबी ज्यादा होगा। पीकेबी का कम होना ज्यादा बेसिसिटी को शो करता है। यस,
तो देखो किसका पीकेबी कम है प्राइमरी और उसमें, उसका कम है ना, 3.38 है देखो प्राइमरी यस का, सर। हाँ सर। राइट, और टर्शरी का 3.40। 40। तो जिसका कम रहेगा वो ज्यादा बेसिक ना, तो इसका हाँ। कम है तो ये ज्यादा बेसिक, बेसिसिटी में यस। ये वाला ज्यादा बेसिक आएगा। समझ गए ये बात? यस सर। हाँ सर। और बेसिसिटी पे अभी और 3 से 4 बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले, 2 मार्क और 3 मार्क के भी क्वेश्चन है, तो इसको एक ही यस बार सर। में खत्म कर दो, अब मैं बार बार उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। हाँ। तो ये कौन सा क्वेश्चन था ओके। बाय द वे? क्वेश्चन नंबर 3 था ये। तो क्या हमको यस आंसर सर। मिल गया? उसने देखो क्या बोला था, स्ट्रॉन्गेस्ट बोला था, तो ऑफ कोर्स हम लोग चारों में किसको ढूंढेंगे? सेकेंडरी अमाइन को। कौन है सेकेंडरी अमाइन? ये है। कैसे है ये यस। सेकेंडरी अमाइन? एन पे मिथाइल, या आप चाहो तो यस। यहाँ पे भी लिख सकते हो मिथाइल, तो एन पे मिथाइल और मिथेनामाइन, यही है तुम्हारा एन पे मिथाइल और मिथेनामाइन। कैसे पढ़ा ये नाम? इस तरह से, ये रहा तुम्हारा मिथेनामाइन, और इसको मैं उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर रहा हूं। डन। और सब्स्टिट्यूएंट की हाँ। पोजीशन ऐसे केसेस में सेंट्रल एटम से बताई जाती है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस नाइट्रोजन पे एक मिथाइल प्रेजेंट है, तो ये देखो एन मिथाइल, और फिर ये जो पूरा डब्बा है, ये डब्बा क्या है? मिथेनामाइन। मिथेना। बराबर। हाँ सर। मिथेनामाइन तो के एन पे मिथाइल प्रेजेंट है। इसमें 2 गड़बड़ी कर दी मैंने, पहला वाला स्मॉल लिख दिया और दूसरा वाला कैपिटल लिख दिया, वो आप लोग ठीक कर सकते हो। हाँ। एन मिथाइल, अब ये ठीक है। ओके। और यही क्या है? सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और सर। टर्शियरी अमाइन हाँ। कैसे देखते हैं पता है ना? अमोनिया लेना है हाँ। और एक एक अल्काइल के साथ ये हाइड्रोजन्स को एक्सचेंज करते जाना। अगर ये एक हाइड्रोजन हट गया, इसकी जगह पे एक अल्काइल आ गया, तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन। 2 हाइड्रोजन हट गए, 2 अल्काइल आ गए, तो अब ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। तीनों हाइड्रोजन हट गए, उसकी जगह 3 अल्काइल आ गए, तो ये हो गया टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। मैं हर साल बच्चों को जो शॉर्टकट देता हूँ वो शॉर्टकट ये है। ऐसा कुछ खास शॉर्टकट नहीं है, पर काम चल जाएगा। कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन कभी भी देखना तो इसको देखना। NH2 दिखे तो प्राइमरी, NH दिखे तो सेकेंडरी, N दिखे तो टर्शियरी। क्योंकि अल्काइल देखने में कई बार आप गड़बड़ कर दोगे। तो कई बच्चे अल्काइल से गैस मारते हैं। एक तरीका तो ये कि आप ये देखो कि एक अल्काइल तो प्राइमरी, 2 अल्काइल तो सेकेंडरी, 3 अल्काइल तो टर्शियरी। पर इसमें देखना अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आप फंसोगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अमाइन चैप्टर में हमेशा पूरा स्ट्रक्चर लिख लो, और ये देखो कि NH2 है, NH है या N है। NH2 दिखा तो प्राइमरी, NH दिखा तो सेकेंडरी, और ये N दिखा तो टर्शियरी। अभी मैंने भी जो पढ़ा है उसमें देखो NH दिख रहा है कि नहीं? NH दिख रहा है ना, ये रहा NH। हाँ सर। सेकेंडरी अमाइन हुआ। डन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आया अपना। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, द रिएक्शन इन विच डाइजोनियम सॉल्ट इज यूज्ड। डाइजोनियम सॉल्ट कौन कौन से रिएक्शंस में यूज होता है? मेंडियस रिएक्शन तो हमने ऊपर ही कर लिया। मेंडियस में यूज होता है क्या? इसमें तो अल्काइल साइनाइड यूज होता है ना। नहीं होता उधर। हाँ सर। ये रूल्ड आउट, ये तो होने से रहा हमारा आंसर। ठीक है। हाँ। सैंडमेयर रिएक्शन जो अपना राइट आंसर है, पहले तो उसी को देख लो। सैंडमेयर रिएक्शन ये होता है, दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम हलाइड, जिसको शॉर्टकट में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, N2+, और यहाँ पे अगर क्लोराइड है तो क्लोरीन ले लो, जो भी रहेगा आप उसके हिसाब से ले लो। तो मैं यहाँ पे X लिख दे रहा हूँ। क्यों किया जाता है ये रिएक्शन और किसके साथ किया जाता है? CuCl के साथ में विथ HCl, और रिएक्शन एकदम डायरेक्ट है। यहाँ पे Cl आ जाता है, राइट। और ये जो N2 है, ये N2 गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है। तो सिंपल रिएक्शन है, बस खाली बीच में से आप N2 निकाल दो और ये X और नीचे का फिनाइल ग्रुप आपस में कनेक्ट कर दो, राइट। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे
क्या मिलेगा हमको, N2। रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन कहाँ आया था, कभी और भी कुछ याद है अपने को? हाँ सर, के ऑल्डिहाइड। साथ में आप ये लिख लो, दिस इज द बेस्ट मेथड, ये नोट करके लिख लेना, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये HDA का है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन का क्वेश्चन है। ठीक, आप इसको यहाँ ये चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि इस चैप्टर में यूज होने वाला जो केमिकल है वो इस चैप्टर के हिसाब से भी वैलिड है। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप पढ़ रहे हो ना, वो इस चैप्टर के लिए भी वैलिड है। समझा? अगर आप सोचो मैं HDA में ये सेम क्वेश्चन को प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड के नाम से पढ़ा था तो सही लगता ना आपको? ये भी इसमें बन रहा है कि नहीं है अराइल हैलाइड? हाँ सर। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में हम लोगों ने दो पढ़ा है ना, एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड। यस। यस सर। तो अल्काइल हैलाइड के तो सारे रिएक्शन पढ़े ही थे, अराइल हैलाइड भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो अराइल हैलाइड प्रिपेयर करने का ये बेस्ट मेथड है। तो ये याद रखो, सेंडमेयर्स रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड। तो ये चैप्टर की भी एक बात सिखा दी तुमको, प्लस ये बात भी बता दी, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। सेंडमेयर रिएक्शन समझ में आ गया, वो तो हमारा राइट आंसर है। उसमें ये क्या यूज हो ही रहा है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो राइट आंसर तो हमको मिल ही गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसने बोला था इसमें से किस में यूज होता है, तो ऑफ कोर्स सेंडमेयर रिएक्शन में होता है। ये HDA से ही मुझे पता था। ठीक, मेंडियस में नहीं होता क्योंकि मेंडियस में अल्काइल साइनाइड यूज होता है। राइट। हॉफमैन रीअरेंजमेंट जो है ये मेथड, ये अमाइड्स का अमाइन में कन्वर्जन है। ये अमाइड है, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया। इससे अगर आपको अमाइन बनाना हो तो आप ये रिएक्शन करते हो, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ठीक। हाँ। और लास्ट वाला जो कार्बाइलामाइन है वो तो बहुत बार आने वाला है, अभी चाहिए तो आप लोग मार्क कर लो। जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, उसका थर्ड भी यही है, कार्बाइलामाइन। जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है उसका थर्ड भी यही है। तो कार्बाइलामाइन रिएक्शन अभी पढ़ा दूं क्या? अभी ये निपट जाएगा, है ना? 2 बार तो और पढ़ना ही है ये। तो कार्बाइलामाइन रिएक्शन में फाउल स्मेल आती है, कुछ याद है किसी को? तो ये वाला भी लिख दे रहा हूँ। ये अगर आपको कभी करना रहा ना, या मैंने बताया ना अमाइड से अमाइन बनाना हो, तब हम लोग करते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट के जो रिएजेंट्स है वो है ब्रोमीन इन NaOH। तो आप ये रिएक्शन कर सकते हो। ये है नहीं वैसे, पर बस बता दे रहा हूँ कि हॉफमैन क्या होता है। ये हॉफमैन। ठीक। मेंडियस अपने को पता चल गया, हॉफमैन क्या होता है पता चल गया, सेंडमेयर पता चल गया। लास्ट बचा कार्बाइलामाइन, जो हमारे चैप्टर में भी बहुत बार आया है। क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है। तो वो रिएक्शन है हमारा सिंपल RNH2 लो, दिख रहा है यहाँ पे, काम चल जाएगा। यहाँ पे लिखू तो, एंड ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म। हाँ लिखो। क्लोरोफॉर्म थ्राइस ऑफ KOH के साथ में। ओके। और ये यहां से थ्राइस ऑफ KCl निकलता है। राइट। तो ये थ्राइस ऑफ KCl निकल गया। अब क्या क्या बचा देखो, यहाँ से ये RN और ये जो C है यहाँ का, ये C इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है। कार्बन के तीनों क्लोरीन चले गए ना, ये कार्बन के। तो ये कार्बन अपना तीनों बॉन्ड किसके साथ कंटिन्यू कर लेता है? नाइट्रोजन के साथ। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो ये बॉन्ड बन गया। व्हिच कंपाउंड इज दिस? अल्काइल आइसोसाइनाइड। डन। प्लस थ्राइस ऑफ KCl, वो जो बॉक्स में मैंने बनाया है। और जितनी भी चीजें बची हुई हैं सबको जरा जोड़ो, यहाँ पे 3OH बचा है। डन। और यहाँ से H निकला, और यहाँ वाला एक H, 3H और 3OH क्या बनाएंगे? 3H2। राइट। 3H, 2 नाइट्रोजन से, 1 कार्बन से, वो हो गया 3H। और KOH के 3OH बचे हुए, तो 3H और 3OH के साथ यही बनेगा। यही है तुम्हारा कार्बाइलामाइन रिएक्शन। और इसमें ये जो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, इसकी स्मेल बहुत फाउल स्मेल होती है। ठीक, बहुत सड़ी हुई स्मेल होती है इसकी। और इसकी स्मेल से आप किस बात का अंदाजा लगा सकते हो? अमाइन इज प्रेजेंट। तो अगर किसी चीज में अमाइन प्रेजेंट है या नहीं है ये पता करना हो आपको,
तो आप उसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म और KOH ऐड कर दो। अगर फाउल स्मेल आई तो आप समझ जाओगे कि इसमें अमाइन प्रेजेंट था। तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? पहली बात कि इस रिएक्शन में फाउल स्मेल क्यों आती है, तो आपको बोलना है दैट फाउल स्मेल इज ड्यू टू अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक, किसकी फाउल स्मेल है वो बता देंगे आपको, तो वो अल्काइल आइसोसाइनाइड की बहुत फाउल स्मेल। दूसरा, क्या क्या रिएजेंट यूज होते हैं, तो क्लोरोफॉर्म और KOH यूज होता है। तीसरा, क्या यूज है इस रिएक्शन का, अल्काइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन अगर आपको पता करना है, डिटेक्ट करना है, तो यू कैन डू दिस रिएक्शन। ठीक, तो यही सब बातें पूछी जाएंगी। अब इसके अंदर भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। कहाँ है इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? इतना सोच क्यों रहे तुम लोग? जो लिखा हुआ है उसमें घूर लो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये है क्या इसके अंदर कहीं पे भी? नहीं है। तो फिर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसने बोला था वो रिएक्शन ढूंढो जिसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो। मेंडियस में होता है क्या? ये है क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? नहीं। तो मेंडियस नहीं हो सकता। कार्बाइलामाइन में होता है क्या? ये जो अभी अभी मैंने लिखा, इसमें है कहीं पे भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? नहीं। ये भी नहीं हो सकता। हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है राइट साइड में टॉप पे, उसमें है कहीं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? तो हॉफमैन नहीं हो सकता। और सैंडवेयर रिएक्शन में तो 100% वो है। तो तुमको सीखना एक था, बाकी के भी तीनों बता दिए। हो जाएगा काम। और सैंडवेयर रिएक्शन का यूज भी बता दिया। अब ये क्वेश्चन हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं? पर ये सेम रिएक्शन HDA में भी है, राइट? तो हो सकता है ना ये सेम रिएक्शन HDA की तरफ से पूछा जाए, क्योंकि रिएक्शन तो दोनों चैप्टर में है। ठीक, तो जरूरी तुम अमाइंस में पढ़ रहे हो तो ये अमाइन से ही आएगी, ये HDA से भी आ सकता है। और तब अगर वो पूछ दे तो मान लीजिए में अराइल हैलाइड के वो 2-3 रिएक्शन, 2-3 प्रिपरेशन दे दे और बोले बताओ इसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, तो ये लाइन तुमको याद रखनी है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से CuCl और HCl के थ्रू जो अराइल हैलाइड बनता है, दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। याद रखना। यस। चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइप ऑफ आइसो। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बाय द वे, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, बहुत बार बच्चे इसमें फंस चुके हैं। इसमें भी मेरी वही ट्रिक काम करेगी जो मैं तुमको अब तक बताते आया हूँ कि जब भी तुमसे किसी भी ऐसा नाम देखकर अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो हमेशा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो, क्योंकि ऐसा सवाल इसलिए जाता है कि तुम नाम से गैस मारो और गड़बड़ कर दो। अब आइसो देखते ही बच्चों के दिमाग में आता है आइसो तो तब यूज करते हैं व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम, राइट? ये देखो, ये एक सेकेंडरी कार्बन है, अगर इस पे फंक्शनल ग्रुप आ जाए तभी तो तुम इसको आइसो बोलते हो ना। अगर यहाँ पे मैं OH लगा देता तो तुम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते, राइट? अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता तो तुम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलते, राइट? तो बच्चों में क्या आता है, आइसो का मतलब कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन होगा। यस और नो? यस सर। इन चैप्टर में ऐसा नहीं है। अगर आप इसको लिख कर देखो, आइसोप्रोपाइल अमाइन, जैसे आप क्या सोचोगे सेकेंडरी, आप इस पे टिक लगा दोगे, ठीक? पर आइसोप्रोपाइल अमाइन अगर मैं लिखने जाऊंगा तो उसी लॉजिक से लिखता हूं मैं, जिस लॉजिक से मैं अभी अल्कोहल और हलाइड को लिख रहा था। किस लॉजिक से लिख रहा था मैं कि अगर आइसो चाहिए तो क्या करना चाहिए अपने को, ये जो मिडल वाला कार्बन है जो सेकेंडरी कार्बन है उसी पे अपना फंक्शनल ग्रुप लगा देना चाहिए। तो अमाइन के टाइम पे भी मैं वही करता हूँ ना। अल्कोहल के टाइम पे मैंने यहीं पे OH लगाया था, यहीं पे मैंने कोई तो भी हैलोजन लगाया था, तो आज मुझे यहीं पे अपना अमाइन लगा देना चाहिए। यस और नो? यस सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, तो याद आ रहा है क्या बोला था मैंने? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन किससे गैस करते हैं? NH। अब समझा मैंने क्यों बोला था? क्योंकि जो भी अल्कोहल से गैस करेगा वो यहाँ फंस जाएगा। पर जिसको मेरी वाली ट्रिक याद होगी कि सर ने पहले से ही बोला था NH2 दिखा तो प्राइमरी बोलेंगे, H दिखा तो सेकेंडरी बोलेंगे और N दिखा तो टर्शियरी बोलेंगे। अल्काइल पे जाओगे तो फंसोगे, पर अगर N से गैस करोगे तो NH2 दिख रहा है कि नहीं? तो के नाम में आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, भले ही तुमने ये रटा हुआ है कि आइसो के लिए सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, पर अगर तुम मेरी बात एकदम विद्या कसम खाकर जा रहे हो याद करके, तो तुम इसको देखकर 10 सेकंड में ही बोल दोगे कि सर ये प्राइमरी अमाइन होगा, बाकी मेरे को नहीं पता क्यों होगा, क्या होगा वो नहीं पता, पर होगा तो सर प्राइमरी अमाइन ही, क्योंकि आपने याद करवाया था कि NH2 दिखा तो प्राइमरी ही होगा। यस सर। तो लोग अगर तुमको बातों में घुमाएंगे भी तो भी तुम फंसोगे नहीं,
लोग बोलेंगे अरे लेकिन Right. इसमें तो आईसो लिखा हुआ है, आईसो तो सेकेंडरी में, तो तुम बोलना मेरे को नहीं पता, सर ने बोला हाँ NH2 दिखा तो प्राइमरी लिखना, तो हाँ क्वेश्चन के तो मार्क्स तुमको मिल जाएंगे। इसका आंसर प्राइमरी अमाइन क्यों है, अब समझा? yes sir. और ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों जाता है वो भी समझा। हाँ और जितनों को हाँ सर। बार पढ़ाया है ऐसे सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने तुमको HDA में भी दिया था, नॉमेनक्लेचर पढ़ाते टाइम, और अल्कोहल में भी मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन तुमको दिया है, जहाँ पे मैंने हाँ भी तुमको एक स्ट्रक्चर दिया था और पूछा था बताओ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। ठीक, हाँ। तो ट्रिक मत भूलना। ट्रिक क्या है, अमाइंस चैप्टर की ट्रिक है कि ये देखो कि NH2 है, NH है कि N है। अल्काइल को yes sir. देखो ही मत, अल्काइल तुमको कंफ्यूज करेगा ही करेगा। ठीक, तो NH2 हाँ पर आप तुरंत बता सकते हो दिस इज सेकेंड, सॉरी प्राइमरी अमाइन। डन। yes sir. नेक्स्ट, एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। इसको देखकर कोई पुरानी याद आ रही है, इससे कोई पुरानी पहचान? बस तीन चार। ब्रोमीन हाँ वाटर, हाँ सर. सर। क्या क्या क्या? उसी से गाली खाई थी हमने। वाह क्या पहचान निकाली है दोस्त, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो 3-4 एक्सपीरियंस दिन स्पीड पहले बनता है. अल्कोहल में गाली पड़ी थी इसी पे। हाँ वो. Br2 वाटर, दो होते हैं ना, ब्रोमीन लिक्विड और Br2 वाटर। अच्छी बात क्या हाँ है कि जो काम ब्रोमीन वाटर वहां फिनॉल के साथ कर रहा था, वही सेम काम वो यहाँ एनिलीन के साथ करेगा। वहां पे भी वो हाँ 246 पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड करता है, यहाँ पे भी वो 246 पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड करता है। तो अगर तुम हाँ रिएक्शन को इस तरह से पढ़ के जाओ तो एक की नहीं तुम्हारे 2 चैप्टर्स का काम हो जाएगा। किस तरह से हाँ अंदर जाना है कि सामने वाला हमको फिनॉल दे या एनिलीन दे, अगर उसने हमको ब्रोमीन वाटर दिया तो हम लोग तो यही करने वाले हैं, yes sir. राइट? तो ये जो याद हाँ करके जाएगा उसका एक की जगह 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, हाँ तो yes. वो फिनॉल देकर डराए या फिर एनिलीन, तुम चुपचाप से 246 पे ब्रोमीन ऐड कर देना। फिनॉल रहे yes. 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल लिख देना। अभी आज हाँ एनिलीन दिया है तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन लिख देता हूँ। मेरी तरह कैपिटल A मत लिखना, मैं 12th नहीं. पास हूँ, तो मेरे मार्क्स नहीं हाँ काटे जा सकते, तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे वो लोग। ठीक, हाँ हाँ क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? yes sir. NH2 दिखे तो yes sir. और OH दिखे तो OH, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ब्रोमीन हाँ वाटर जैसा वहां था वैसा ही यहाँ पे भी है, तो फिनॉल के साथ में इसको मर्ज करके पढ़ लो तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा और कंफ्यूज भी हाँ नहीं होगे एग्जाम में। क्योंकि अगर फिनॉल वाला आ गया तो तुम बोलोगे मैंने तो NH2 वाला पढ़ा था, तो मुझे क्या पता कि फिनॉल में क्या होता है। तो इसीलिए हर चीज मैचिंग मैचिंग करके दे रहा हूँ। अराइल अमाइन वाला भी yes बता sir. दिया कि वो HDA का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला भी बता दिया कि ये फिनॉल का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, सेम क्वेश्चंस तुमने वहां पढ़े थे, बस ग्रुप अलग अलग थे, पर स्टाइल सेम है रिएक्शन का, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। ओके, हाँ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। yes sir. टर्शरी अमाइंस हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, क्या बोलते हो क्यों होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट? बाय द वे ये आंसर इनका गलत दिया हुआ है, राइट आंसर ये है दे डू नॉट पजेस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ उन्होंने लिख दिया दे पजेस, तो अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगी ना। अपने को तो उनको लोवेस्ट हाँ प्रूव करना है, लोवेस्ट तो yes. तब होगा जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं पाएगा। हाँ तो इसका राइट yes आंसर sir. होगा दे डू नॉट पोजेस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो कम बॉन्ड्स होंगे, वीक बॉन्ड्स होंगे, तोड़ना आसान हो जाएगा। कम टेम्परेचर में ही टूट जाएंगे तो कम टेम्परेचर पे ही बॉइल भी हो जाएंगे। पर अगर मैंने सी हाँ बोल दिया कि दे मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिर तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए भी। और जब हाँ ज्यादा हीट दूंगा तो ज्यादा टेम्परेचर जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ना। हाँ अच्छा बाय द वे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुमको लगे कि हम ऐसा कैसे, हम क्यों मान ले आपकी बात, हो सकता है आप झूठ पढ़ा रहे रहो, तो मैं तुमको ये बुक से भी प्रूफ दे देता हूँ। ठीक है, हम एविडेंस और फैक्ट्स के बेसिस पे बात करेंगे ताकि तुमको हाँ भरोसे पे ना जाना पड़े। देखो, हाँ बेसिसिटी आ गया, बॉइलिंग पॉइंट देखता हूँ, ये रहा हम्म, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये देखो, टॉप वाली लाइन दिख रही है किसी को? हाँ दिख रही है.
intermolecular forces of attraction are strongest in primary and weakest in tertiary. ठीक, आगे भी देखते हैं इनको, और भी शायद कोई अच्छी लाइन मिल जाए जो और ज्यादा क्लियर हो। अरे यार, जहां मैंने अंडरलाइन किया उसी पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ो। आना रो बे, ये वाला नहीं दिख रहा है? ये मत बोलना कि आपने कब कहा ये देख मैं पहले बता रहा हूँ, मैं सर हूँ। ये रहा, मैं डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, टर्शियरी अमाइंस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो गई तसल्ली? मेरे पे तो भरोसा था नहीं तुम लोगों को, बुक पे तो होगा। चलो, तो आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे सर हो सकता है कि आप झूठ पढ़ा रहे हो, और वैसे भी तो मैंने बेसिसिटी पे लंबा चौड़ा भाषण दिया, उससे भी तो वही प्रूफ होता है। यस सर। तो ये करेक्शन कर लेना। हाँ, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं रहा होगा, होता है, पॉलिटिशियंस को और भी काम दाम होते हैं, उनको आईपीएल भी करवाना होता है। तुम्हारा एग्जाम लेना इकलौता काम नहीं है, फालतू नहीं बैठे कि तुम्हारे एग्जाम के चक्कर में दिन रात ये सब चेक करें कि कौन सा आंसर राइट है कौन सा रॉन्ग है। हम लोग है ना, ठीक है? जैसे छोटे मोटे काम के लिए हम जैसे मजदूरों को रखा गया है, हम लोग लगे रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है। सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, ऐसा कई जगह जाओगे ना तो गाड़ियों में लिखा होता है, तो वही हाल है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 1 मार्क का। नेम द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग CX बॉन्ड बाय अमोनिया इन प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। देखो यहाँ अमोनिया दिया हुआ, ये रिएक्शन बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि इस रिएक्शन का छोटा सा झोल है। ये रिएक्शन अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, ठीक, तो ये अमोनिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, HNH2। आई कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक, और फिर RNH2 बन जाएगा प्लस HX। ये आप या आप ऐसे मत करो, बॉक्स बना लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो HX निकल गया, RNH2 बन जाएगा, ठीक। अब ये रिएक्शन आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। मैं इसको स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर यही रिएक्शन अमोनिया की जगह अगर यही सेम रिएक्शन, ये प्राइमरी अमाइन बन गया ना, अब अगर ये प्राइमरी अमाइन से अगर यही सेम रिएक्शन यूज करूं मैं, तो यहां से इसका एक नाम है, दिस इज कॉल्ड एज हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। तो अगर आप ये अच्छे से नहीं याद करके गए तो आपको समझेगा ही नहीं कि कब क्या लिखना है। यस सर। तो हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, और दोनों में पता है खास बात क्या है कि अब ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा, एक एक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे। तो पहली बार में एक हाइड्रोजन गया, एक अल्काइल, अल्काइल और हाइड्रोजन रिप्लेस करते चलो, तो देखो 2 अल्काइल हो गए, 1 हाइड्रोजन हुआ। अब ये रिएक्शन को रुक जाना चाहिए ना, अब ये नहीं रुकने वाला, अब ये कंटिन्यू चलेगा। अभी भी 1 हाइड्रोजन बाकी है, एक हाइड्राइड फिर से ऐड हो जाएगा। अब कितने अल्काइल हो जाएंगे? 3, राइट। अब हमको लगता है चलो अब कम से कम ये थक गया होगा, अब तो ये रुक जाएगा। ये इतना ढीठ बेशर्म है, ये एक और स्टेप आगे जाएगा। लोन पेयर अभी भी है ना उसके पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी तो होता है, तो उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी वो लोन पेयर्स के थ्रू एक बार और अल्काइल हैलाइड ऐड करेगा वो, ठीक। यस सर। फाइनली पैकर एंड होता है 4 अल्काइल ग्रुप्स के साथ। यस सर। इस रिएक्शन के अंदर कंफ्यूजन क्या है, ये ऐसे ही लिखकर छोड़ देना, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड मत बनाना। ये जो नाइट्रोजन के साथ जब 4 अल्काइल ग्रुप आते हैं तो नाइट्रोजन हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट, और उसके साथ में ये हैलोजन बस निगेटिवली चार्ज। ऐसे लिख के छोड़ दो, यहाँ कोई बॉन्ड मत बनाना इस तरह से, डोंट डू दैट। ये दोनों ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। दिस इज टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। रिएक्शन कौन से नाम से है सिलेबस में? हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। व्हाई दिस इज सो कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन? क्योंकि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं ना अमोनिया के, ठीक। So since all hydrogen is replaced, that's why this reaction is called as Hofmann's exhaustive alkylation. एक एक करके सारे हाइड्रोजन निकल जाते हैं और उसकी जगह पे कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? अल्काइल ग्रुप।
तब कौन सा लिखोगे, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इतने पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपको स्टार्ट में अमोनिया लेने बोला था कि अमाइन लेने बोला था। अगर गलती से भी उसने अमोनिया बोला तो एक स्टेप का लिख के छोड़ देना। यस ठीक? सर। और अगर उसने हाँ स्टार्टिंग में बोल दिया अमाइन लो, तो देख लो अल्काइल हैलाइड तो दोनों में है। हाँ अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि कौन सा वाला करूँ, वो एक एक करके रिप्लेस करते सब रिप्लेस कर दूं कि सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप के लेवल पे छोड़ दूं रिएक्शन को। तो याद रहेगा कब क्या करना है। हाँ। अमोनिया मिला तो बस फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करो, प्राइमरी अमाइन बनाओ एंड लीव इट। और यही तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर भी है, खत्म हो गई कहानी। हाँ। पर अगर उसने बोल दिया कि नहीं प्राइमरी अमाइन लो और अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करो, तो फिर तुम लाइन लगा दोगे, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे और ये सबके सब लिखोगे। और फिर इस रिएक्शन का नाम भी आप क्या देकर आओगे, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। समझा? यस सर। हाँ। और इन अ वे ये रिएक्शन इसी का कंटिन्यूएशन है। ये जो एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है ना, ये पहले वाले का ही कंटिन्यूएशन है। डन? ओके सर। और आपको ये यस दो सर। अलग अलग बार में पूछी जाती है, तो मैं मेक आउट करके दे दे रहा हूँ कि ये दो अलग अलग पढ़ के जाओ, ये अलग और ये अलग, ब्लू के नीचे वाला अलग, ब्लू के ऊपर वाला अलग। याद रहेगा? हाँ। हाँ। ठीक। और कब कौन सा वाला लिखना है, क्लू मिल गया? यस सर। अमोनिया मिला तो एक ही स्टेप, और अमाइंस मिला तो पूरा, जब तक पूरे हाइड्रोजन एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक।